बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में दरियाओं के करीबी इलाकों में सैलाब तबाही मचाने लगा। बहावलनगर के मकाम पर दरिया सलसुट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हिफाजी बंद टूटने से 8 साल बच्चा पानी में डूब गया। ये रिपोर्ट जानिए। जनूबी पंजाब के दरियाई इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी पानी 35 साल बाद पुरानी गुजरगाहों में भी बह गया। जिला बहावलनगर में दर्जनों मौजूआत के हिफाजती बंद टूट गए। 70,000 क्यूसिक के रेले से जोधे का हठाड़ के हिफाजती बंद दरहम भरम। 8 साल बच्चा पानी में डूब गया। मुकामी अफराद ने 2 घंटे बाद बच्चे की लाश तलाश कर ली। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर तिल और कपास की फसलें जेरे आब आ गईं। मुकामी लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। चक चावे का, माड़ी मियाँ साहिब, आकू का, चक भट्टियां भी सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। मिंचनाबाद में चक दवाना, कुतुब साड़ू समेत 44 से जायद देहात जेरे आब आ गए। दरिया सतलज का पानी घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू टीमों ने 500 से जायद अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अहमदपुर शर्किया के मुकाम पर भी दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद हो रही है। पिपली राजन में नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। अहले इलाका लाश की तलाश में मसरूफ है। इंतजामिया का कोई एहलकार मौका पर मौजूद नहीं। अहले इलाका ने इंतजामिया से इमदादी टीमें भिजवाने का मुतालबा किया। इधर लिया के मुकाम पर दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। चश्मा बिराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। नशीबी इलाके जेरे आब, जुम्मन शाह में फसलें तबाह, मुतासरीन इंतजामिया की राहें तकते रह गए। इलाका मकीन कहते हैं कि सैलाब के बाइस हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, इंतजामिया मदद करे। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से शाहवाला पत्तन पर कश्तियां फराहम करने का मुतालबा किया। कोटद्दू में भी बारिशों की वजह से दरिया सिंध बिफरने लगा, जिससे नशीबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। चश्मा बिराज पर पानी की आमद 2,72,782 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। ईसा खेल में भी बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। ओहदे वाला मुकाम पर चचाली का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक ईसा खेल में पानी की आमद में कमी है। इधर उस शरीफ में हेड पंजन पर पानी के बहाव में कमी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजन पर पानी की आमद 30,547 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि अखराज 19,047 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। यहाँ बात करें, पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया है। 5% कमीशन के मामले पर मुज़ाकरात। वजीर पेट्रोलियम ने नजरसानी के लिए 2 रोज की मोहलत मांग ली। तहरीरी यकीन दहानी पर पेट्रोलियम डीलर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान है। मजीद इस रिपोर्ट में। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के साथ होने वाले इजलास में 5% कमीशन मुकर्रर करने के मामले पर नजरसानी के लिए 2 रोज की मोहलत मांग ली। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सोमवार तक हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में पैदा होने वाला पेट्रोलियम बहरान का खतरा टल गया है। 5% हमें परसेंटेज दिया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कहीं से कहीं बढ़ गई है और हम काफ़ी परेशान हैं। बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। हमें परसेंटेज दी जाए। ये रोज़ के जो मामले हैं हड़ताल के, ये ख़त्म हो जाएंगे। जो रेट बढ़ेगा तो हमारी परसेंटेज बढ़ेगी, अगर कम होगा तो हमारी परसेंटेज कम हो जाएगी। इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक मोहम्मद इकबाल का कहना था कि ईरानी डीजल की सरेआम स्मगलिंग से पेट्रोल पंप मालकान को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। महंगाई के बाइस पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो गया। स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत ने डीलर्स की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल पंप चलाने के लिए हम करोड़ों रुपए लगाकर भी नुकसान कर रहे हैं। लीगल एजेंसियां खत्म की जाएं और ये जो ईरानी डीजल और पेट्रोल आ रहे हैं, इसने हमें बहुत हिट किया है। एजेंसियों ने तो हिट किया सो किया, लेकिन इसने बहुत हिट किया है। 30% हमारी सेलें कम हो गई हैं। हम सख्त परेशान हैं। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि इन लीगल एजेंसियां भी ख़त्म की जाएं और ये स्मगलिंग के वो भी रोकथाम की जाए। जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इकबाल का मजीद कहना था कि 2 रोज की मोहलत में हमारा 5% कमीशन मुकर्रर ना किया गया तो फिर मुल्क भर में हड़ताल का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन हारून रमजान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान शहर में महंगाई की ब्रेकें फेल। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम मार्केट में दूध 180 जबकि दही 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। ये रिपोर्ट जानिए। मुल्तान में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। शहर में दूध और दही की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। 3 माह में 40 से 50 रुपए इजाफे के बाद दूध 180 और दही 200 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं कि दिहाड़ीदार अफराद के लिए बच्चों की खुराक खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। रोज बरोज कीमतें बढ़ती जा रही है। हुकूमत का इस तरफ जो है कोई रुझान नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है कि प्राइस कंट्रोल की जाए उनकी। और जो है ये तो बच्चों की भी खुराक है, उनको लाजमी देना होता है।
तो मजदूर तबका जो है वो अपने घर की हांडी बनाए, दूध दही के पैसे पूरे करे, कहाँ से करे। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि अखराजात बढ़ने की वजह से दूध और दही महंगा करना पड़ा। अब दुकानदारी भी पहले जैसी नहीं रही। दूध जब महंगा मिलेगा तो महंगी बेचेंगे। पहले बिक्री थी 120, 130, अब तो ज़्यादा सेल हो रही है, 180, 200 तक बिक्री है। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुरानोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। उधर हासिलपुर में मुतादिद स्टाम्प फरोशों की आईडीज बंद हो गई। स्टाम्प पेपर लेने के लिए आने वाले साइलिन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से देखेंगे मलिक अब्दुल रशीद की रिपोर्ट। जिले इंतजामिया की गफलत या फिर मुबैना नाअहली। हासिलपुर की पुरानी अदालत में बैठे मुतादिद स्टाम्प फरोशों की आईडीज बंद। ईद उल अजहा के बाद से बंद आईडीज की वजह से स्टाम्प फरोशों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। स्टाम्प पेपर्स लेने के लिए आए शहरी खवार होने लगे। स्टाम्प फरोश आईडीज मुस्तकिल बंद होने के खौफ से मीडिया पर बयान देने से गुरेजा हैं। मैं स्टाम्प खरीदने के लिए ओल्ड कचहरी में पहुंचा हूं। बच्चे के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए स्टाम्प निकालने थे। मैं जब किसी भी स्टाम्प फरोश के पास पहुंचता हूं वो कहते हैं हमारी आईडी बंद है। दूसरे के पास जाओ उसके पास भी आईडी बंद है। जिस स्टाम्प फरोश के पास जाते हैं वो कह रहा है कि हमारी आईडी बंद है। उसके अलावा वो बैंक में भेजते हैं। बैंक में जुमे के दिन वैसे आप छुट्टी हो जाती है जिसकी वजह से स्टाम्प मिलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। हम आज स्टाम्प लेने के लिए आए अबूरी जमानत के लिए, तो यहाँ स्टाम्प फरोशों की आईडियाँ बंद कर दी गई है। इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। स्टाम्प फरोशों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लाइसेंस रिन्यू करके आईडीज बहाल की जाएं। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मुनशियात बरामद। पुलिस ने 1 माह के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी के 2 अफसरान से मुनशियात बरामद कर ली। चंद रोज पहले यूनिवर्सिटी के खजांची से मुनशियात बरामद हुई थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी तालबात की नासेबा वीडियोज भी बरामद हुई। इस पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के एक और अफसर से मंशियात बरामद। यूनिवर्सिटी खजांची के बाद अब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से भी मंशियात बरामद हुई हैं। सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कहना था कि यूनिवर्सिटी एक मुकद्दस इदारा है। चंद काली भेड़ों की वजह से पूरे अदारे की नेक नामी को दांव पर ना लगाया जाए। मंशियात के इस्तेमाल और नाजेबा वीडियोस के हवाले से दर्ज मुकदमा की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। शफाफ तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए। इस यूनिवर्सिटी में 65,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। 5,000 के करीब टीचर और साथी हैं। तो चंद लोगों की वजह से पूरे अदारे को मतून नहीं किया जा सकता। तो मैं अब भी यही चाहता हूं कि फिल फॉर साफ और शफाफ तहकीकात हों। जो चंद लोग को काली भेड़ें इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे अदारे को पाक किया जाए और अदारे की इज्जत, इसकी शोहरत को जो है वो दागदार होने से बचाया जाए। इस्लामी यूनिवर्सिटी में मंशियात के इस्तेमाल पर तलबा ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। तलबा का कहना था कि मंशियात बरामदगी यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश है। आज तक इस्लामी यूनिवर्सिटी में मंशियात का इस्तेमाल नहीं देखा। यूनिवर्सिटी के हाई सिक्योरिटी निजाम में मंशियात के इस्तेमाल को सोचा भी नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं है हमारे समझ में। ये जो ऊपर से ही हो रहा है सिस्टम, हमारे तक कोई बात नहीं है। हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। हम तो अब सुन रहे हैं। हमें तो सोशल मीडिया पे देखा, हमें इससे पहले नहीं पता था। ना ही आईयूबी के बारे में हमने ऐसे कुछ सुना है आज से पहले। लेकिन जहाँ तक सोच काम करती है, इसमें एक आदमी का तो काम हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर लेके आना, मंशियात बेचना, और जो लोग बाय करते हैं इन सबके आपस में ना ताल्लुकात होंगे तो ये बाय कर रहे हैं ना। तो एक के साथ और भी काफी ने पकड़े। देखें, यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यूनिवर्सिटी में तो ये काबिल मजम्मत है। ये नहीं होनी चाहिए। इसे ये हमारा एक तालीमी इदारा, तो यहाँ सिर्फ एजुकेशन को फ़रोग देना चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ मतलब होना चाहिए। अदालत ने मंशियात बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो ऑफिस, रोही, बहावलपुर। बात करें मुहर्रमुल हराम में सहूलियात की फ्राहमी के लिए तहसील इंतजामिया कोटचूटा की जानिब से इंतजामिया का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के दौरान जो है अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी के लिए तहसील इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इंतजामात का सिलसिला जारी है। जुलूस के रास्तों में लाइटिंग हो या सफाई हो, तमाम तर मामलात पर फोकस किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी मामलात जो है वो SHO कोटचूटा अब्दुल खान चांडिया साहब देख रहे हैं। इस वक्त जो है लाइसेंसदारान सफदर अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, मुहर्रमुल हराम में जो इंतजाम किए गए हैं किस कदर मुतमैन है इनसे? अरे मुतमैन DP साहब ने बड़ा अच्छा इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी की तरफों। SHO डिप्टी साहब दे DP साहब मशहूर से उन्हें बड़ा इंतजाम अच्छा किया। मुतमैन से म्यूनसिपल कमेटी वाले भी सारे नाल गोंदल साहब ठीक है, CO साहब ठीक है,
एसी साहब ने साढ़े नाल बड़ा तावन किते सफाई वास्ते लेटने वास्ते सब कहीं कि कोई शिकायत करनी। अल्लाह ताला को जिंदा सलामत रखे। जुलूस के रास्तों में जो सफाई है, लाइटिंग है या मजालिस जुलूस की जो सिक्योरिटी है, क्या कहेंगे इस हवाले? बेहतरीन इंतजाम हैं। डीसीओ साहब, डीपीओ साहब ने और एसएचओ साहब ने, जो डीएसपी साहब ने, सब ने जो है सिक्योरिटी इंतजाम फुल बेहतरीन अच्छे हैं। तो लाइटिंग वगैरह भी सब ठीक है। जो 6 की रात से हमारा जुलूस यहाँ से रवाना होगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई हमें तो कोई शिकायत नहीं है। तो बाद में देखा जाएगा इंशाअल्लाह। सब अफसरान के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इंतजाम अच्छे किए हैं। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम में इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उस पर लाइसेंस दारान जो है वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और इस हवाले से मजालिस जो है वो शुरू हो चुकी है। परसों से जो है जुलूस का बरामद होंगे और जिनकी सिक्योरिटी और उनके रास्तों में जो है सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी तौर पर बेहतरीन बनाया जाए। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम। मियांवाली जिला इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इस मकसद के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। अख्तर मिजाज की ये रिपोर्ट जानिए। मियांवाली जिले इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक फोकल पर्सन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुफैतुल्लाह चौहान का कहना है कि डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। यहाँ पुलिस, रेस्क्यू, एमसी और दीगर इदारों के नुमाइंदगान मौजूद हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे अलर्ट रहेगा। होम डिपार्टमेंट को हर घंटे बाद रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट 1122 और सारे कंसर्न इदारे यहाँ मौजूद हैं। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और सीसीटीवी कैमरात के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हर घंटे के बाद रिपोर्ट दी जा रही है होम डिपार्टमेंट लाहौर में। कुफैतुल्लाह चौहान का कहना था कि जिला भर में जुलूस रूट्स, इमाम बारगाहों और मजालिस की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत में फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ये हम 24 घंटे इसलिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है कि जो भी सहूलियात बिजली वगैरह की या रूट की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसले मसाइल होते हैं तो एक तो हमारे वहाँ कैमरे इंस्टॉल है, लाइव कवरेज हो रही है और दूसरा जो हम 24 घंटे ये टच हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हर तरह की सूरत हाल से आगाह रखा जा रहा है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से ताज़ियों की तैयारी का सिलसिला जारी है। शहर के इमाम बारगाहों में ताज़ियों की सफाई और तज़ीन व आराइश का काम शुरू हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सुहैरा तारिक। मुल्तान में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से ताज़ियों की तैयारी का सिलसिला जारी। शहर की इमाम बारगाहों में ताज़ियों की सफाई और पेंट के काम का आगाज कर दिया गया है। आस्थाने पीर लाल शाह में 1710 में तैयार किया गया कदीमी ताज़िया ज़ियारत के लिए पेश किया जाता है। चलगोजे और नीम की लकड़ी से तैयार होने वाला ये बड़े सगीर का पहला लकड़ी का ताज़िया है। सफाई का काम अभी शुरू है और ये ताज़िया हर साल 9 मुहर्रम को निकाला जाता है और 10 मुहर्रम के जो मरकज़ी अशूर का जो जुलूस है उसमें ये जुलूस की ज़ीनत होता है। ये ताज़िया 1710 में बानी ताज़ीदारी हज़रत पीर लाल शाह सरकार ने बनाया था। अज़ादारों ने ताज़ियों की सफाई और ताज़ीनो आराइश के काम का आगाज कर दिया है। आस्थाना लाल शाह पर छोटे बड़े कई ताज़ियों की तैयारी जारी है। 10 मुहर्रम उल हराम को कदीमी ताज़िये ज़ियारत के लिए पेश किए जाएंगे। पीर लाल शाह सरकार के बनाए हुए कदीम तरीन अलम है वो इन जुलूसों की ज़ीनत होंगे। तो जैसे कि अभी क्योंकि आगाज़ मुहर्रम है तो अभी इंतजामात भी साथ साथ चल रहे हैं और मजालिस का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। सजादा नशीन आस्थाना लाल शाह मखदूम सैयद हसन रजा का कहना था कि आस्थाना लाल शाह से 6 मुहर्रम उल हराम को अलम पाक का जुलूस बरामद होगा। जुलूसों के हवाले से इंतजामात जारी हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुहर्रम उल हराम में अज़ादार शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए खास एहतमाम करते हैं। अज़ादार शुहदाए करबला से अपनी अकीदत के इजहार के लिए घरों पर अलम और दीगर तबरकात लगाते हैं। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद। मुहर्रम उल हराम में अज़ादार शुहदाए करबला को मुख्तलिफ तरीकों से खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मकसद के लिए घरों पर अलम गाजी अब्बास खास तौर पर लगाए जाते हैं और शुहदाए करबला के लिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और बहुत ज्यादा रश होता है। अलम के हवाले से लोग नजर नियाज करते हैं, अलम वगैरह खरीद करते हैं माशाल्लाह। तो सारा मुहर्रम के अयाम में यही सिलसिला 10 दिन तक रहता है। जैसे मुहर्रम शुरू होता है हम जोश और जज्बे से मनाते हैं, अकीदत और एहतराम से मनाते हैं और जैसे ही पहला दिन मुहर्रम का शुरू होता है हम बिल्कुल खुलूस के साथ मनाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे। दुकानदार अलम गाजी अब्बास को ईरान और इराक समेत मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाते हैं, जबकि अलम को सजाने के लिए बरकी कुमकुमे और दीगर अशिया की भी खरीदारी की जाती है।
यहाँ पर मुहर्रम आता है और मुहर्रम में हर किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। यहाँ से हम ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, बड़ी दूर से आते हैं ख़रीदारी, और यहाँ पर हर किस्म की चीज़ होती है, दस्तरखान भी होते हैं, मकसद हर चीज़ प्यारी प्यारी मिलती है, तो यहाँ से लेके जाते हैं, अपने घर के लिए लेके जाते हैं। दुनिया भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान घरों पर अलम गाजी अब्बास लहराए जाते हैं। इस तरह शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराजे अकीदत पेश किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। उस शरीफ में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शबीहात के स्टॉल सज गए, जहां पर अज़ादार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दिगर शोहदाए करबला की याद से मंसूब शबीहात खरीद रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हुसैन। उज शरीफ में शोहदाए करबला की याद से मंसूब शबीहात के स्टॉल्स लग गए। ज्यादातर स्टॉल्स इमाम बारगाहों और दरगाहों के करीब लगाए गए हैं, जहां से अज़ादार अपने घरों, जुलूसों, इमाम बारगाहों और मजालिस अज़रा के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जी, हम हर साल मुहर्रम अल हराम में अलम पाक सजाने के लिए और इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए अपने घर में अलम लगाने के लिए अलम लेते हैं। बच्चों के लिए दुपट्टे, बैज, इमाम जामिन, हाथों की कड़ियाँ वो भी लेते हैं और बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ गम में हुसैन मनाते हैं, नज़र व नियाज भी करते हैं। अलम वगैरह लेने इमाम बारगाह दे घरे ने साड़ी मनता होंगी हर साल गिनते तू कर दूजे 14 साल ये दुकान लगती है, हर साल घन के वेंदियाँ बच्चियाँ वास्ते बैज वगैरह हर चीज़ घन के वेंदियाँ तू कर। दुकानदार कहते हैं कि अज़ादार ये तबरुकात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों की याद में बड़ी अकीदत से खरीदते हैं। हम हर साल ये स्टॉल लगाते हैं, हमारे पास मोमिनीन आते हैं, बड़े अकीदत और एहतराम के साथ अलम, पंजा, झूले, इमाम जामिन वगैरह लेके जाते हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं, इमाम बारगाह वगैरह को भी सजाते हैं। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रफ़क़ा की मैदान करबला में दी गई कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रोही न्यूज़, उज शरीफ। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।